नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। कस्बा नानौता में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सीमेंट व्यापारी को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। बसपा के देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह ने कहा, 1 दिसंबर के सम्मेलन को सफल बनाए कार्यकर्ता। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी महाराज के अवतार माह के उपलक्ष्य में नाम चर्चा का आयोजन। चौधरी चरण सिंह विचार मंच के कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग। नगर में वार्ड 33 के हसनपुर मजरा में 3 बच्चे हाई टेंशन लाइन से आए करंट से झुलसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक शिक्षा समिति द्वारा किए गए समाज के मेधावी बच्चे सम्मानित। एसएम इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया नेशनल कैडेट्स कोर का 73वां स्थापना दिवस। सड़क निर्माण न होने से परेशान है सेक्टर 58 के मोहल्ला जाटवान के लोग। रविवार को हो रही यूपी टेट की परीक्षा बीच में ही रद्द, परीक्षार्थियों में भारी रोष। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। कस्बा नानौता में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। घायल व्यापारी को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश शुरू की। नानौता के देवबंद रोड पर सीमेंट व्यापारी उमरपुर निवासी अभिषेक को अज्ञात लोगों ने उस समय गोली मार दी जब वह दुकान पर अकेला बैठा हुआ था। बताया गया है कि करीब आधा दर्जन बाइकों पर सवार 2 दर्जन युवा सीमेंट व्यापारी की दुकान पर पहुंचे और व्यापारी पर हमला करते हुए गोली मार दी। बदमाश उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंचे सीओ रिजवान अहमद ने मामले की जांच की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सभी सहारनपुर देहात विधानसभा के सभी साथियों से निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय कार्यक्रम पंचवटी गार्डन दाबकी रोड सहारनपुर पर होने जा रहा है। सभी साथियों से निवेदन है, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपा करें। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी महाराज के अवतार माह के उपलक्ष्य में साध संगत ने जिला स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया। देहरादून रोड स्थित कुमार एड़ा में आयोजित नाम चर्चा का संचालन ब्लॉक भंगीदास भारती इंसान ने पवित्र नारा बोलकर किया। कविराज भाइयों ने शब्दवाणी की। कार्यक्रम में पूज्य पिताजी के वचन एलईडी के माध्यम से साध संगत को दिखाए तथा सुनाए गए। इसके अलावा पूज्य पिताजी द्वारा बताए गए मानवता भलाई के 135 कार्यों को करते रहने का साध संगत को प्रण कराया गया। इस मौके पर अंजेश इंसा, सुभाष इंसा, धर्मवीर, शशि सुंदरी, ब्लॉक भंगीदास, मेघराज इंसा, धर्मपाल इंसा, मदन रामदास, राहुल इंसा, सोनू, दीपक, सुभाष, अरविंद, विकास, रूबी, सरवन, सोनू सैनी आदि सेवादार मुख्य रूप से मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित महाराजा पैलेस में चौधरी चरण सिंह विचार मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने, चौधरी साहब के नाम पर दिल्ली में संग्रहालय बनाने की मांग उठाई गई। प्रदेश अध्यक्ष MS राणा ने कहा, यदि फिर से चौधरी चरण सिंह युग लाना चाहते हो तो चौधरी साहब की जीवनी को अपने जीवन में उतारें और उसका अनुसरण करें। संयोजक व प्रदेश महासचिव चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा, केंद्र सरकार चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजे और चौधरी साहब के नाम पर दिल्ली में ऐतिहासिक और यादगार संग्रहालय बनाए। सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि चौधरी इकबाल सिंह, कवि पवन सिंह राणा, सतपाल सिंह चौहान, चौधरी अर्जुन सिंह, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर, महानगर अध्यक्ष रिंकू सोनकर, चौधरी पदम सिंह, चौधरी चंद्रपाल सिसोली, चौधरी तेजपाल बड़ौत, चौधरी अनुज तोमर, सचिन चौधरी, चौधरी भगत सिंह, नरेंद्र सिरोही, चौधरी अरविंद मलिक, रजनीश चौहान, चौधरी प्रीतम सिंह, चौधरी सुदेश, आरती शर्मा, नरेश रानी, नीलू राणा, चौधरी जगपाल, मनोज मलिक, अरविंद जबीरन आदि ने भी संबोधित किया। जो यहाँ कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह विचार मंच के तत्वाधान में इस महाराजा पैलेस में किया जा रहा है। आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य, क्योंकि हमारे जो मसीहा, किसानों के मसीहा और देश की हस्ती रही हैं महान पुरुष चौधरी चरण सिंह जी, उनके नाम पर ये संगठन चल रहा है। आज इसमें 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं मुख्य रूप से। पहला प्रस्ताव
हमारे चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हमारी केंद्र सरकार से मांग है। और दूसरा प्रस्ताव हमारा यह है केंद्र सरकार से कि चौधरी साहब के नाम पे, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक ऐतिहासिक और यादगार दिल्ली में संग्रहालय बनना चाहिए जो विश्व ख्याति प्राप्त हो। वार्ड 33 के हसनपुर मजरा में 3 बच्चे हाई टेंशन लाइन से आए करंट में झुलस गए। करंट इतना तेज था कि मकान के लेंटर में भी छेद हो गया और मकान में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मेहनत मजदूरी करने वाला अजीत का पुत्र प्रिंस अपने आसपास के बच्चों के साथ घर की छत पर खेल रहा था। अचानक ही हाई टेंशन लाइन के करंट से प्रिंस सागर व निशान झुलस गए। करंट से मकान के लेंटर में छेद हो गया और घर में रखा सामान जल गया। करंट इतना तेज था कि अजीत के घर से सटे आसपास के मकानों में भी नुकसान हुआ। झुलसे बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। बताया गया है कि बच्चों द्वारा मांझा पत्थर में बांधकर हाई टेंशन तारों पर फेंका गया था, जिसके कारण यह घटना हुई। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना है। रामनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक शिक्षा समिति द्वारा 1 वर्ष पूर्व शुरू किए गए पुस्तकालय का वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसमें शिक्षा पर जोर देते हुए समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे राजवीर सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, तिलकराज गौतम, मनोज, डॉक्टर रोशनलाल, अमरीश चौटाला, ममता शिवा आदि ने राष्ट्र के प्रति समर्पित महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला और समाज के शिक्षित होने पर जोर दिया। इस दौरान समाज के मेधावी बच्चों और सामाजिक स्वास्थ्य, साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। अंत में समिति अध्यक्ष शिव कुमार, उपाध्यक्ष प्यारेलाल, सचिव रेणु कुमार, महासचिव मुकेश कुमार, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, सहसचिव मोनू कुमार, रितेश कुमार व पीयूष ठेकेदार ने सभी अतिथियों का आभार जताया। एसएम इंटर कॉलेज में नेशनल कैडेट्स कोर का 73वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। एनसीसी एसोसिएट अधिकारी ब्रजेश पुंडीर के नेतृत्व में कैडेट्स ने सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई कर अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद शारीरिक व्यायाम का अभ्यास किया गया। प्रधानाचार्य मनोज कुमार काकरान ने कैडेट्स का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नेशनल कैडेट कोर अपने आप में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। आप सभी कैडेट्स ने यह वर्दी धारण की है तो बढ़ चढ़कर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। इस मौके पर रामवीर सिंह, डॉक्टर सादाराम, नवीन गुलाटी, सुधीर शर्मा, सुनील कुमार, सुबोध कुमार पुंडीर, अभिषेक, अनिल शर्मा व कैडेट्स मौजूद रहे। सेक्टर 58 के मोहल्ला जाटवान के लोग सड़क न बनने को लेकर परेशान हैं। अक्षेत्र के लोग पार्षद और नगर निगम से खासे नाराज है। उनका कहना है कि सड़क न बनने से अक्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में अगर हमारी सड़क नहीं बनती है तो किसी भी नेता को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्षेत्र के नदीम और तरन्नुम ने बताया कि हमारे मोहल्ले को लावारिस कर रखा है, जहां पर न तो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं और न ही टूटी सड़क का कोई निर्माण करवाया जाता है। भाई हमारी गली टूटी हुई, गटर टूटे हुए सारे। पहले हमारा ये जो सेक्टर था 70 में था, अब 58 में आ गया और उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही। नगर पालिका में भी कह दिया, हर जगह कह दिया, पर कोई देखभाल नहीं है। सड़कें बिल्कुल टूट चुकी, गटर भर रहे। दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे, जब से ये सेक्टर का बदलाव हुआ है तब से इस सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ है। ये सेक्टर 70 में था, अभी सेक्टर 58 में है। जब से 58 में गया है तब से लवारिस हो गया है। यहाँ की सड़कों की हालत ये है, छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और बुज़ुर्गों को चलने में परेशानी होती है। आज रविवार को चल रही यूपी टेट की परीक्षा को बीच में ही रद्द कर दिया गया। जेवी जैन कॉलेज पर आज यूपी टेट की परीक्षा देने हजारों की संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर बहुत ही आसान था और ज़्यादातर परीक्षार्थी 50% से ज़्यादा अपनी परीक्षा दे चुके थे। उन्हें लगता था कि इस बार एग्जाम को पास कर लेंगे, लेकिन परीक्षा के बीच में ही उनको सूचित किया गया कि पेपर लीक होने के चलते लखनऊ से परीक्षा को बीच में ही स्थगित करने का आदेश है, जिसके चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा के स्थगित होने से परीक्षार्थियों में भारी रोष बना है। उनका कहना था कि जब परीक्षा करानी ही नहीं थी तो परीक्षा के लिए तिथि क्यों निर्धारित की गई।
अब सरकार जल्द दूसरी तिथि घोषित कर परीक्षा को संपन्न कराए। वो यूपी टेट का परीक्षा देने के लिए जलजैन डिग्री कॉलेज में आए थे यहाँ पर। फिर क्या हुआ? अभी अचानक एंट्री करने के बाद पता चला है कि पेपर कैंसिल हो गया है। अब इस कारण से कैंसिल हुआ है। बाद आगे इन्होंने डिक्लेयर किया कि सब काम रोक दो, पेपर कैंसिल हो गया है बिना किसी रीज़न के बताए हुए। जिला सहारनपुर से हूँ सर। मेरी इस बार बहुत अच्छी तैयारी थी और मेरा कम से कम 3rd सब्जेक्ट हो चुके थे, 4th करने जा रही थी। तो इतना अच्छा पेपर था, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही मतलब कि निराशा की बात है कि इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका भी भविष्य बर्बाद ही हो रहा है। तो कहना मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का, क्योंकि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा था। अब 1 साल बाद तो पेपर निकाला सरकार ने, अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए ये पेपर। आए थे, पेपर तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो भी कुछ कारण रहा होगा पेपर पोस्टपोन का, मतलब अभ्यर्थी सभी निराश हैं, हम भी बहुत निराश हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने अभ्यर्थियों ने तैयारी कर रखी थी तो उनके लिए पेपर बहुत ईजी था। पहली बार ऐसा लगा कि हाँ यूपी टेट का पेपर बहुत आसान आया, नहीं तो हर बार जो है पेपर बहुत हार्ड आता है। अब की बार पेपर बहुत ईजी था। इतना तो हमें अब बाद में पता लगा जब हमने लगभग आधा पेपर कर लिया, उसके बाद ही जो निरीक्षक डे में आए तो उन्होंने बोला कि भाई पेपर पोस्टपोन हो गया है। कारण तो उन्होंने नहीं बताया क्यों हुआ, लेकिन जैसा पता लगा उससे यही पता लगा कि पेपर आउट हुआ कहीं किसी ज़िले में